Good morning, student. Today we'll discuss the next topic, that means the electroplating, the process of depositing of coating of silver, gold, copper, nickel on inferior metal by means of electric current. इसको बोलते हैं electroplating. अब इन द प्रीवियस लेक्चर बेटा आपको शायद याद होगा, तो मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझाया था. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेनली यूज़ क्यों करते हैं? मान लो जैसे आयरन है, आयरन पे क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, मतलब रस्ट लग जाता है. ठीक है, तो उससे बचाने के लिए बेटा एक मेथड होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इसमें क्या करते हैं हम, उन मेटल्स के ऊपर, एक मेटल वो है जिनमें जंग लगता है, एक मेटल वो जिनमें जंग नहीं लगता है. तो हम क्या करते हैं कि एक मेथड होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. उससे क्या करते हैं कि कुछ मेटल का हम एक मेटल लेते हैं, जैसे मान लो कि कॉपर है, कॉपर में जंग नहीं लगता, निकर में या तो जिंक होता है, उनमें जंग नहीं लगता. हम क्या करते हैं, जिंक को किसके ऊपर कवरिंग करते हैं? जिंक का कवर किस पे करते हैं? आयरन पे करते हैं. फिर क्या करते हैं, हम एक मेथड यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इसकी हेल्प से क्या करते हैं, निकल, कॉपर, गोल्ड हो, सिल्वर हो, हम क्या करते हैं, इसकी प्लेटिंग करते हैं. मतलब इसकी बड़ी पतली सी परत हम चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर, या जो हमने आगे जिस पे चढ़ाना है, मतलब मेटल ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, मतलब जिस मेटल पे हमने चढ़ाना है. इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. बट और याद रखना, इस प्रोसेस में बेटा इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है, इसलिए बोलते हैं. ठीक है बेटा, इस प्रोसेस में क्या यूज होता है? इलेक्ट्रिक करंट. द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग एक कोटिंग मतलब एक पतली से लेयर ऑफ, मतलब वो सिल्वर का है, गोल्ड का है, कॉपर का है, निकल का है, ऑन इन्फेरियर मेटल, मतलब जिस पे वो चढ़ाना है, और किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट के. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. द मेटल टू बी डिपॉजिट ऑन ए आर्टिकल इज यूजली यूज्ड एज एनोड. जो मेटल को हमने जिस मेटल को हमने डिपॉजिट करना है, द मेटल टू बी डिपॉजिट, जिस मेटल पे हमने डिपॉजिट करना है उसको हम कहाँ लगाते हैं? एनोड पे. और आर्टिकल टू बी प्लेटेड एज ए कैथोड, और जिस आर्टिकल को हमने प्लेट करना है उसके ऊपर, ठीक है बेटा, उसको कहाँ लगाते हैं? कैथोड पे. ठीक है, अब समझ गए. जैसे कि अब इसके लिए आप ज़्यादा दिमाग पे जोर मत लगाओ, अब यहाँ पे आ जाओ. अब आपने सुना होगा कई ज्वेलरीज होते हैं जो सस्ते मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि इसके ऊपर ये गोल्ड प्लेटेड है, मतलब ये एक्चुअल गोल्ड नहीं है, बट इसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की गई है. तो हम क्या करते हैं, सिल्वर की प्लेट का मान लो कि AgNO3 है. ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, AgNO3 है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है. जिस मेटल पे हमने प्लेटिंग करनी है उसको लगाते हैं हम नेगेटिव एंड की तरफ. ठीक है, और जिसकी करनी है उसको लगाते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ. अब आपको क्लियर हो गया जो मैं यहाँ लाइन में बताना चाहता हूँ? ठीक है. सोल्यूशन इन विच प्लेटिंग मेटल इज ए कटाइन, याद रखना वो सोल्यूशन, और याद रखना क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंडक्टेड इन ए टैंक कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ. और जिस, मतलब कि टैंक नहीं बोल सकते हो आप, जैसे कि ये वाला, ये एक ऐसा बेटा एक, मतलब कि एक्चुअल में ये क्या यूज़ करते हैं हम, ग्लास का यूज़ करते हैं. जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है ग्लास का, या तो एक स्पेशल मेटल होता है जो क्या करते हैं एक्चुअल में, मतलब इंटरप्ट, ये जो टब होता है इसे बोलते हैं हम टब, जिसके अंदर ये रिएक्शन मतलब करते हैं, मतलब एक को दूसरे के ऊपर प्लेट करते हैं. तो ये एक ऐसा मेटल या तो ग्लास यूज़ करते हैं हम एक स्पेशल मेटल या ग्लास यूज़ करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, अगर आप मान लो कि कोई ऑर्डिनरी मेटल का ये टब ले लेते हो, या ऑर्डिनरी मेटल का ले लोगे, तो आप क्या होगा, जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने लग पड़ोगे तो वो भी क्या करेगा, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने पड़ेगा, वो भी क्या करेगा, इस रिएक्शन का पार्ट होने लग पड़ेगा. वो पार्ट होने लग पड़ेगा तो क्या होगा, हमारा रिएक्शन, जो हमारा ये प्लेटिंग वाला रिएक्शन होगा, अच्छे से नहीं होगा. तो बेटा जो भी ये वाला, जब भी ये रिएक्शन होता है तो ये वाला जो टब होता है, ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ बोलते हैं. ठीक है बेटा, जिसके अंदर ये सोल्यूशन डाले हैं, ये सारा रिएक्शन हो रहा है, इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ कहते हैं. और ये भी कभी भी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता और कभी भी रिएक्शन को इंटरप्ट नहीं करता है. ठीक है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ सुपेरियर मेटल ओवर एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ अनदर चीपर मेटल. ठीक है, और याद रखना जिसकी प्लेट हम करते हैं वो हमेशा महंगा होता है. ठीक है बेटा, जिंक, कॉपर, गोल्ड ये सब काफ़ी महंगे हैं. हम अगर किसके मुकाबले करें तो आयरन के मुकाबले. तो हम क्यों सिर्फ इसकी प्लेटिंग करते हैं, इसको एग्जैक्ट क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि बेटा ये काफ़ी महंगा है. ठीक है, इस करके हम इसको सिर्फ यूज़ करते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये प्रोसेस सारा
होता है, ठीक है। वी हैव सीन डैट द ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कॉपर मेटल गोट डिपॉजिट ऑन कैथोड। आपको मैंने पीछे समझाया था, जब भी ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसमें क्या होता है, पीछे वाला वीडियो आप अगर ये चीज़ समझना है ना कि एक्चुअल में क्या बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो मैंने पीछे वाले वीडियो में समझाया था, उसमें क्या होता था कि कॉपर मेटल डिपॉजिट होता था किस पे, कैथोड पे। इन इंडस्ट्री द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉमनली यूज फॉर कोटिंग वन मेटल विद अनदर मेटल, ठीक है बेटा। इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ होता है, एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर उसकी परत चढ़ाते हैं। यू मैट हैव बिन, और आर्टिफिशियली ज्वेलरीज भी बनती है, ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज। एक्चुअल में गोल्ड नहीं है, इसकी गोल्ड की प्लेटिंग की गई इन ज्वेलरीज पे, ठीक है। यू मैट बिन हर्ड द आर्टिफिशियल ज्वेलरी हेयर, क्या करते हैं, किसी चीप मेटल के ऊपर हम गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। थोड़ी सी वैल्यू होती है, वो भी होती है थोड़ा महंगा, मतलब थोड़ा महंगा क्या, आप खुद सोचो ना कि अगर गोल्ड 60,000 पर 10 ग्राम है, तो जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद आपको वो वही 1-2 थाउजेंड्स में मिल जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ ज्वेलरी, ठीक है। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज मेड द कैथोड, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको हम क्या बनाते हैं, कैथोड। द मेटल टू बी यूज टू कोटिंग, जिस ऑब्जेक्ट पे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको हम नेगेटिव एंड पे लगाते हैं। आपने देखा था ना स्पून वाला, जिस ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको नेगेटिव एंड पे लगाते हैं, जिसका करना है हमने उसको पॉजिटिव एंड पे लगाते हैं, फिर इसमें हम बैटरी का सोर्स लगाते हैं, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ ए सॉल्युबल साल्ट ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिट यूज्ड एज इलेक्ट्रो, याद रखना जिसका आपने, ये देखो हम क्या चाह रहे थे कि हम मान लो कि आप क्या चाह रहे हो कि सिल्वर, आप क्या चाह रहे हो कि इस स्पून के ऊपर सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन भी किसका लोगे, सिल्वर का, ठीक है बेटा। ये कुछ पाउडर होते हैं जिसको हम जब वाटर मिलाते हैं तो वो सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर आप एक्वा सोल्यूशन लोगे किसका, सिल्वर नाइट्रेट का ही, ठीक है बेटा। तो इसमें आप सोल्यूशन भी उसी का लोगे जिसको आपने क्या करना है, जिसका लेयर आपने दूसरे चीप मेटल पे चढ़ाना है, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक। देखो बैन इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सोल्यूशन में से तो क्या होगा, सिल्वर आयंस मूव टुवार्ड्स कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा और गेट्स रिड्यूस सिल्वर मेटल। आपको पता ना, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ये क्या करेगा, सिल्वर आयंस यहाँ से खुरना शुरू होगा और इसके ऊपर जाके जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, देखो एक्चुअल मैंने सारा चीज़ एक एक वर्ड कल समझाया हुआ है, तो कल का वीडियो देखना आप, ठीक है बेटा, प्रीवियस वीडियो देखना, ये सब रिएक्शन सारा समझ आएगा। इसमें क्या होता है, सिल्वर होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है बेटा, Ag पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है। ये यहाँ से टूटता है, ठीक है बेटा, Ag पॉजिटिव होता है, फिर ये इसके पास जाता है, जुड़ता है और ये क्या बन जाता है, स्टेबल। देखो पहले क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इससे क्या होता है आपको पता है ना, यहाँ से ये क्या करता है, इस वाले प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेता है और इस वाले प्लेट को इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इसको, और ये क्या है, इसमें जो Ag उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो टूटता जाता है और इस पर जाकर जुड़ जाता है, ठीक है बेटा। जुड़ता है तो जैसे जुड़ता है उसको ऊपर से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, याद रखना, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है ना, Ag पॉजिटिव है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसके पे कमी है। जैसे ही इस पर जुड़ेगा इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये क्या जाएगा, इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, इसकी परत इस पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बुक, ठीक है बेटा। अब इस बुक में मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करा सकता हूँ, बस आप इतना याद रखना कि ये ऐसा रिएक्शन होता है कि यहाँ से सिल्वर टूटता है, इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। बस आप इतना डिटेल्स में मत जाओ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कैसे हुआ, बस आप ये लिख देना, ठीक है, याद करके। ओके, इसके रिगार्डिंग आपको हायर क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन क्या है, ये यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में, सिल्वर गोल्ड, ठीक है बेटा, क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव होता है। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग आल्सो यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम, इसको हम पता है कहाँ यूज़ करते हैं, अगर माना आपको प्योर मेटल चाहिए और मतलब अब आपके पास वो मेटल है जिसमें प्योर और इम्प्योर दोनों मेटल मिक्स है, तो आपको प्योर चाहिए तब भी आप ये मेरा प्रोसेस यूज़ करोगे, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम अदर ओर्स, मतलब कि मान लो कि आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब कि आपको प्योर मेटल चाहिए तब भी आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। क्रोमियम इज अ शाइनी मेटल। अब देखो आपके घर में जो अब टैब लगा उस पर क्या होता है, टैब के हैंडल पे क्या कहते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। वो शाइनी मेटल और देखने में अच्छा लगता है और एक्सपेंसिव लगता है, ठीक है, बट एक्चुअल में वो पूरा एक्सपेंसिव नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी क्रोमियम की उसके ऊपर प्लेटिंग की होती है। फॉर द स्टोरिंग फूड टिन कैंस यूज्ड, और उसके ऊपर भी क्या होती है बेटा, टिन कैन किसके बने होते हैं, आयरन की, बट आयरन के ऊपर क्या करते हैं, कोट करते हैं, ठीक है बेटा।
आयरन के ऊपर कोट करते हैं किसकी, टिन की, ठीक है, क्योंकि टिन महंगा है, आयरन सस्ता है। वो क्या करते हैं, पहले आयरन खरीदते हैं, उस पर टिन की कोट कर देते हैं और अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। आयरन यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, ब्रिजेस बनाने में, ठीक है बेटा, हाई स्ट्रेंथ। अब देखो इतने इतने बड़े बड़े कार बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। अब ब्रिजेस में हर जगह इतने तो ब्रिजेस में हर जगह हम थोड़ा मतलब कि स्टील से यूज़ करेंगे, वो महंगे हैं। हम आयरन यूज़ करते हैं और ऐसा आयरन यूज़ करते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होती है, जिंक की या ऐसे मेटल्स की जिनमें जंग ना लगे, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर आपका यही फिनिश होता है। थैंक यू फॉर